हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट माय हॉबीज़। मैं हूं नंदिनी और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉलर की कटिंग और कैसे हम अटैच करते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड से 2.5 इंच मेजर करना है और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो इधर से हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और दूसरी साइड भी हमको 2.5 इंच पे ही मार्किंग करनी है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं और 2.5 इंच, आपको जितना भी कॉलर रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच पे मेजर करना है और हाफ कॉलर नेक बनानी है हमको। इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे और बीचों बीच ऐसे हम एक यहाँ पे हम बीचों बीच एक मार्किंग कर देंगे इस तरह से। अब हमने 2.5 इंच से लेकर के और अगले 2.5 इंच तक हमको मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आ रहा है वो 12 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 प्लस हाफ इंच यहाँ पे हमको चाहिए कॉलर की लंबाई। तो यहाँ पे फिर हमको ऐसे ही पेस्टिंग पेपर पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और कॉलर की जो लंबाई होगी 1.5 इंच की लंबाई रखेंगे हम और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मेरी वीडियो स्लो मोशन में है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको स्लो मोशन दे करके कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये कटिंग की वीडियो। अभी हमने इसको 2 फोल्ड करना है और यहाँ से एक मार्क कर लेनी है। यहाँ पे हम बीचों बीच एक मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे 2 फोल्ड किया और बीचों बीच हमको मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे कॉलर का शेप दे देना है हमको। कॉलर का ऐसे हमको शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको सेंटर पॉइंट में एक पॉइंट कर लेनी है, ऐसे हमको मार्किंग कर लेनी है और फिर हमको ऐसे एक फैब्रिक लेनी है और जो सूट का बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हमको ऐसे कटिंग कर लेनी है। उसी पे पेस्टिंग पेपर को रख करके हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर ऐसे फैब्रिक को छोड़ छोड़ करके और हमको कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए जो फ्लावर फैब्रिक है उसी को कट करनी है। तो ये कटिंग करके हम निकाल देंगे। जो प्लेन फैब्रिक है उसको हमको निकाल देनी है कटिंग करके और फिर जो फ्लावर फैब्रिक है उसी से हम कॉलर को बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैसे कटिंग की हुई है और ये कॉलर बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाता है। तो आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा ही वॉच करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगी वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से दोनों फैब्रिक को ऐसे एक दूसरे पे ऐसे रखा हुआ है राइट साइड की तरफ। और इसके ऊपर फिर हम पेस्टिंग पेपर को फिर रखेंगे और जो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का फैब्रिक को हमको हाफ इंच मोड़ना है और इस पे एक स्टिच कर लेनी है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। और फिर इसको हमको ऐसे ही रख देनी है और फिर से एक स्टिचिंग कर लेनी है। 1 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमको स्टिचिंग करनी है। कुछ इस तरह से हमको रखनी है फैब्रिक को और ऐसे रख करके हमको सिलाई कर लेनी है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 इंच हमको नीचे छोड़ना है और ऐसे करके हमको पूरे में स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं फिर। अब यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा लेनी है और फिर इसको राइट साइड की तरफ कर लेनी है और इस पे एक 1 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमको स्टिचिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमको डबल फोल्ड करके और सेंटर पॉइंट पे एक कट का निशान कर देनी है और फिर हमने सूट पे भी ऐसे ही मार्किंग कर देनी है बीचों बीच। यहाँ पे कॉलर पे हमको एक बीचों बीच ऐसे एक मार्किंग कर देनी है और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको कॉलर अटैच करनी है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कैसे हमको कॉलर अटैच करनी है। बीच से हमको सिलाई स्टार्ट करनी है और 2.5 इंच तक हमको सिलाई कर देनी है। जहाँ पे हम मार्किंग किए थे 2.5 इंच पे, वहाँ तक हमको स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है और फिर उसके बाद दूसरी साइड की सिलाई ऐसे ही हमको कर लेनी है। मैं बहुत ही स्लो करके वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ऐसे ही दूसरी साइड की भी हमको स्टिचिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमने रखना है और अच्छे से मिलाते हुए हमको स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कॉलर अटैच हो चुकी है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।